अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आप सभी दर्शकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जो बौद्ध धर्म के बारे में यानी त्रिशरण और पंचशील के बारे में जो लोगों के मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि आखिर ये पंचशील क्या है। जब कोई पंचशील सुनता है तो उसको यही लगता है कि ये चमार होंगे या दलित होंगे, क्योंकि वो पंचशील का मतलब नहीं जानता, इसलिए वो इस तरह की धारणा बनाए बैठा है। पंचशील के बारे में आपको मैं आज बताना चाहूँगा और मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आप इस पंचशील को पूरा सुनेंगे तो आपके अंदर की गलतफहमी निकल जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो सबसे पहले जो कहा गया है, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, यानी संसार में जो भी आज तक बुद्ध हुए हैं या जो बुद्ध होंगे उन सभी बुद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे तथागत को मैं नमस्कार करता हूँ। बताइए इसमें क्या गलत है। यानी हम बुद्ध को नमस्कार कर रहे हैं, ज्ञानी पुरुष को नमस्कार कर रहे हैं, इसमें कोई बनावटी नहीं है, सत्य है। अब आगे चलते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जाता हूं। तो भगवान बुद्ध ने जो बुद्धम शरणम गच्छामि हमें त्रिशरण दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि यानी बुद्ध की शरण में जाना, ज्ञान की शरण में जाना। और ज्ञान की शरण में कौन नहीं जाता है, सभी जाते हैं। इस बात को भगवान बुद्ध ने स्वयं प्रारूप किया है, स्वयं प्रमाण दिया है कि जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने कपिलवस्तु में वापस आते हैं और राजा शुद्धोधन के सामने उपस्थित होते हैं, तो राजा शुद्धोधन अपने बेटे गौतम बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कर सकते, इजाजत है। जब राजा शुद्धोधन इजाजत मांगते हैं चरण स्पर्श करने की, तो भगवान बुद्ध इजाजत देते हैं और राजा शुद्धोधन भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करते हैं। तो जो संघ के लोग थे वो तुरंत विरोध कर देते कि हे बुद्ध, तुमने तो अपने पिताजी से चरण स्पर्श करा लिया, ये अनर्थ है, गलत है। तो भगवान बुद्ध जो है वहां स्पष्टीकरण कहते हैं कि इन्होंने अपने बेटे के चरण स्पर्श नहीं किए, इन्होंने उस बुद्ध के चरण स्पर्श किए जिसके जीवन में कोई भी सवाल बाकी नहीं रहा, सारे संसार के सारे पर्दे खुल गए, जो ज्ञान का भंडार हो गया, अरहंत हो गया, उस बुद्ध के इन्होंने चरण स्पर्श किया है। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी बात को जाना, समझा और संविधान में डाला। संविधान में कैसे डाला? मान लीजिए आप किसी थाने में सिपाही हैं और आपका बेटा एसपी बन जाए, कमिश्नर बन जाए, और वही बेटा जब उस थाने में आएगा तो आप दौड़ करके अपने उसको सलूट मारेंगे, उस एसपी और कमिश्नर को। क्यों सलूट मारते हैं? वो तो आपका बेटा है। लेकिन याद करिए वो 2500 साल पहले की बात भगवान बुद्ध की। वो इसलिए सलूट मारते हैं क्योंकि आप अपने बेटे का सलूट नहीं मारते हैं, आप उस एसपी को सलूट मारते हैं, उस ज्ञान को सलूट मारते हैं, उस पोस्ट को सलूट मारते हैं, उस ओहदे को सलूट मारते हैं। इसलिए कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाना यानी ज्ञान के शरण में जाना। इसमें कोई असत्य नहीं है, इसमें कोई झूठा नहीं है। बुद्ध के शरण में संसार जाता है, ज्ञान के शरण में संसार जाता है।
अब भगवान बुद्ध ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धर्म के शरण में जाना। अब धर्म क्या है? लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी वगैरह वगैरह। लेकिन भगवान बुद्ध ने इन धर्मों के शरण में जाने की बात नहीं कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा है धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म वो होता है कि जब से संसार का उत्पत्ति हुआ, जब से संसार बना है और जब तक ये संसार रहेगा तब तक कण कण में जिसकी हुकूमत है, संसार के एक एक अणु में जिसकी हुकूमत है, जिस प्रकृति की सत्ता है, उस धर्म के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म है प्रकृति का नियम, विधि का विधान, उसको धर्म कहा है। और ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये तो एक समुदाय है, एक संगठन है। जो एक संगठन दूसरे संगठन का विरोध करता है, एक संगठन दूसरे संगठन की बुराई करता है। लेकिन धर्म की नजर में सब बराबर हैं। धर्म की नजर में सब बराबर हैं। धर्म की नजर में कोई छोटा नहीं, कोई मोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पतला नहीं। इसीलिए कहा है कि दसों दिशाओं के सब प्राणी सबका मंगल होए रे, जल के, थल के और गगन के। जल के, थल के और गगन के सबका मंगल होए रे। यानी धर्म वो है जो सबके, पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए जो नियम बने हैं, उस धर्म के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है। कितनी बढ़िया बात है। और हम यहां उलझ जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फलाना ढिकड़ा इसमें। अब आइए संघम शरणम गच्छामि। संघम शरणम गच्छामि के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा है संघ की शरण में जाना। अब यहां पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। संघम शरणम गच्छामि यानी कहीं ये साधु संतों के संघ के बारे में तो नहीं है। साधु संतों के संघ के बारे में नहीं कहा है भगवान बुद्ध ने। संघम शरणम, संघ वो होता है, देखिए याद करिए, जब आपकी संसद में सरकार बनती है तो जिसका संघ बहुमत में होता है उसकी सरकार बनती है। विधानसभा में जिसकी सरकार बनती है, जिसकी विधानसभा में जिस बहुमत होता है, उस संघ की सरकार बनती है। कहीं पर ले लीजिए, चुनाव होता है, जिसके साथ संघ के लोग यानी मतदान जिसके ऊपर साथ ज्यादा होता है उसकी विजय होती है। तो कहने का मतलब, संघ का मतलब है समुदाय, समाज। जो समाज को छोड़ देता है उसका बहुत बुरा हाल होता है। जिस दिन समाज ने ठुकरा दिया, जिसको भी समाज ने ठुकराया है, जिसको उसका बहुत बुरा हाल हुआ है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है संघम शरणम गच्छामि, यानी समाज के साथ, परिवार के साथ और समुदाय के साथ रहना चाहिए। कितनी बढ़िया बात कहा है बुद्ध ने। तो साथियों, ये है त्रिशरण। रहा पंचशील। पंचशील में जैसे कहा है पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी मैं किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा के प्रति भगवान बुद्ध ने बंधन लगाया है कि हिंसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक ही सील बना था कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा। समय के साथ साथ 4 सील उसमें और जोड़े गए और वो इस सील का विस्तार किया गया, इस सील का विस्तार बढ़ाया गया। पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी मैं किसी भी प्रकार की तन से, मन से, वाणी से, आचरण से, स्वभाव से, किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करूंगा। सोचिए कितनी बढ़िया बात है। अगला सील है आदिन्न दाना बेरमणि सिक्खापदम समादयामि,
यानी बिना दी हुई चीज को ग्रहण करना, किसी से भी बिना दी हुई चीज को या पूर्व इजाजत लिए बिना किसी भी वस्तु को ग्रहण करना या लेना, वो चोरी के दायरे में भगवान बुद्ध ने कहा है, वो चोरी है। मान लीजिए आपने 500 रुपये रात को जेब में रखे और आपको है कि कल सुबह मैं तहसील में जाऊंगा, मेरा काम है, और आपके स्कूल घर के बच्चे स्कूल जाते समय उसमें से 10-50 रुपये निकाल लिए, आपकी औरत 150 रुपये निकाल लिया बगैर पूछे। है वो आपका पैसा, आपकी पत्नी ने निकाला, आपके बेटे ने निकाला, लेकिन बगैर पूछे निकाला, आपको जानकारी नहीं है। और आप जब तहसील में जाएंगे, वहां जब आपको किसी को भुगतान करना हो या वहां किसी के सामने पैसा देना हो, खाने के लिए, पीने के लिए या किसी काम के लिए, और जब आप जेब में हाथ डालेंगे आपके पास पैसा नहीं होगा, कम होगा, तो सोचिए आपकी क्या हालत होगी। इसीलिए तो कहा है भगवान बुद्ध ने, पूर्व इजाजत लिए बगैर चोरी होती है। कितनी बढ़िया बात बुद्ध ने कहा है, और हम यहां भटक जाते हैं फालतू चीजों में। भगवान बुद्ध का एक एक सील बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उन सीलों पे आदमी चलेगा तो जीवन में कभी कष्ट नहीं पाएगा, कष्ट नहीं उसको उठाना पड़ेगा। अगला सील बुद्ध ने कहा है, कामेषु मिच्छाचारा बेनबड़ी सिक्खापदम समादयामि, यानी संसार में हम अपनी पत्नी को छोड़ करके सारी महिलाओं को हम मां का दर्जा देते हैं। सभी धर्मों में कहा गया है बहन समान मानते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं, अपनी पत्नी को छोड़ के सारी महिलाओं को हम मां के समान मानते हैं। क्यों? मां के समान बहुत कम ही दुराचार होता है मां के साथ में, बहनों के साथ तो दुराचार हो जाता है। कितनी बढ़िया बात बुद्ध ने कहा है। अब इसमें दुराचार या व्यभिचार में हिंसा का क्या मतलब है? देखिए बुद्ध की सोच। अगर मान लीजिए किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए और वो लड़की से लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे, बातों बातों में हर रोज उसके साथ दुराचार करेंगे, मानसिक उसको प्रताड़ना मिलेगी, समाज में उसको अपमान मिलता है, उसकी शादी नहीं होती है, बहुत सारे सामाजिक ऐसे दायरे हैं जो उसके लिए खतरनाक हो जाते हैं, तो उसकी मानसिक हिंसा हुई ना। हर रोज उसका घर रोएगा, हर रोज उसका घर दुखी होगा, हर रोज वो महिला दुखी होगी, हर रोज वो लड़की दुखी होगी, तो हिंसा हुई ना, मानसिक हिंसा हुई। इसलिए बुद्ध ने इसको भी हिंसा से जोड़ा है। अगला सील है मूसावादा बेरमणी सिक्खापदम समादयामि, यानी मैं किसी भी प्रकार की चुगली निंदा नहीं करूंगा। दोस्तों, चुगली और निंदा से घर टूट जाते हैं, चुगली और निंदा से घर बर्बाद हो जाते हैं, चुगली और निंदा से रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए चुगली निंदा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए बेटे की बात बहू से, बहू की बात बेटे से अगर कोई माँ बताती है, या कोई बहू बेटे की बात सास से, सास की बात बेटे से लगा बुझा करके कहती है, तो वहां परिवार टूट जाता है। और एक बात मैं खास करके आप सबसे एक जरूर कहना चाहूंगा कि जो महिलाएं या जो लड़कियां अपने ससुराल की बात मैके में चुगली करती हैं, उनकी छुड़ौती पक्की है, उनका घर कभी नहीं निभता। हमने देखा है, अपने गांव में भी देखा है, बाहर भी देखा है कि जो महिलाएं अपने ससुराल की बात मैके में चुगली करती हैं, उनके घर टूट जाते हैं, उनके परिवार बिखर जाते हैं, उनका परिवार बिखर जाता है। इसलिए चुगली निंदा नहीं करना चाहिए। चुगली निंदा से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। कितनी बढ़िया बात बुद्ध ने कहा है। और देखिए, सूरा मेरे मज्ज पवाद ठाना बेरमणी सिक्खापदम समादयामि, ये आखिरी सील है। इस सील का मतलब है कि मैं धुआं से नशा करने वाला, पीने वाला,
तंबाकू का नशा, किसी भी प्रकार का नशा मैं सेवन नहीं करूंगा। कच्ची पक्की शराब का हो, गांजा भांग का हो, चरस अफीम का हो, किसी भी तरह का, बीड़ी सिगरेट का हो, पान मसाला का हो, किसी भी तरह का नशे का सेवन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? आप जरा सुनिए, मैं आपको बताता हूं। नशा इतना खतरनाक चीज है। 3 चीजों का नुकसान करता है नशा। सबसे पहला, आपका शरीर। शराब पीने वालों को आप देखिए, अक्सर में 35-40 साल में निकल लेते हैं। किसी की किडनी फेल हो जाएगी, किसी का लीवर फेल हो जाएगा और किसी का हार्ट फेल हो जाएगा, कोई डिप्रेशन में चला जाएगा। ये हालत होता है नशेड़ियों का। तंबाकू से कैंसर होता है, नशे से, गांजा से, भांग से तरह तरह के नुकसान होते हैं। गांजा भांग से लीवर सिकुड़ जाता है, शराब से फेफड़े खराब होते हैं, सिगरेट से फेफड़े खराब होते हैं। कहने का मतलब नशा जो है बहुत ही बुरी चीज है। नशा शरीर को हमारे समय से पहले खत्म कर देता है। समय से पहले हमारे शरीर को नष्ट कर देता है। दूसरा नुकसान क्या है? नुकसान नंबर 2, दूसरा नुकसान है हमारा आर्थिक। जिस शराबी या नशेड़ी, किसी भी प्रकार का नशा करने वाले का आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर रहती है। भाई, आप 100 रुपये कमाएंगे, 200 रुपये आपने कमाया, 80 रुपये की दारू पी गए, 10 रुपये का बीड़ी का बंडल ले लिया, 1 रुपये की माचिस ले लिया, 5 रुपये का नमकीन ले लिया। आप सोचिए कितना पैसा आपने अकेला खा लिया है। 16 रुपये आप अपने पे अकेला खर्चा कर लिए। 16 नहीं, 96 रुपया। जब 96 रुपया आप अकेले पे खर्चा कर रहे हैं तो महीने में 2800-2900 रुपया हो गया और साल में 34-35 हजार रुपया हो गया। उस आदमी के घर में तंगी नहीं रहेगी तो और क्या रहेगी? उस आदमी के घर में आप देखेंगे, कभी दाल है तो नमक नहीं, नमक है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो नमक, तेल नहीं, तेल है तो आटा नहीं, आटा है तो चावल नहीं। ये हालत रहता है। जमीन जायदाद चाहे जितनी हो, क्योंकि नशे की हालत ऐसी, आदत ऐसी होती है कि राशन बेच करके आदमी पिएगा, राशन बेच करके शौक पूरा करेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने हिंसा से जोड़ा है, क्योंकि इससे हर नशेड़ी के घर में कलह पैदा होती है, परिवार बिखर जाते हैं, बच्चे नशेड़ी बनते हैं, बच्चे आवारा बनते हैं, बच्चे चोर बनते हैं। ये नशेड़ियों के घर का हाल होता है। और तीसरा नुकसान जो है सबसे महत्वपूर्ण है, वो है समाज का मान सम्मान। नशेड़ी को कभी मान सम्मान नहीं मिलता है। आपने गांव में देखा होगा, बहुत सारे नशेड़ी होंगे, दारू पीने वाले, चरस पीने वाले, गांजा पीने वाले, अफीम पीने वाले, ड्रग्स पीने वाले, लेकिन नशेड़ियों का कोई मान सम्मान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कभी दारू पी के वो नाली में पड़ा है, कभी दारू पी के रोड पे पड़ा है, कभी वो चरस पी के घर में पड़ा है, कभी कुत्ते उसके ऊपर मूत रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दारू पीने वाले का समाज में मान सम्मान नहीं रहता है। तो जब 3 चीजों का हमारा महत्वपूर्ण नुकसान है, शारीरिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, इसलिए भगवान बुद्ध ने इस शील पे ज्यादा जोर दिया है। सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना, बेरमणि शिक्षा पदम समाध्यामी। अगर हर आदमी इसी शील को अपना ले, हर आदमी इसी शील का पालन कर ले, तो मेरे ख्याल से उसका जीवन सुधर जाएगा। और ये भी हमने देखा है, बहुत सारे लोग कहेंगे मैं अब चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी भी प्रकार से लोगों को सताऊंगा नहीं, बेविचार नहीं करूंगा।
लेकिन दोस्तों मैंने देखा है, जब दारू पी लेता है आदमी, 100 ग्राम जब उसके अंदर जाती है तो वो ऐसा रंग दिखाती है, ऐसा रंग दिखाती है कि चारों गुना हो करता है, यानी चारों सील को तोड़ता। एक सील तोड़ने के बाद चारों सील तोड़ता है। इसलिए शराब, दारू, नशा, गांजा, भांग, किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। कितनी बढ़िया भगवान बुद्ध ने बात कहा है दोस्तों। और भगवान बुद्ध को हम लोगों ने नहीं अपनाया, हम लोगों ने उनकी विचार को नहीं अपनाया, भारत के लोगों ने। और विदेश के लोगों ने, चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, बर्मा, तिब्बत, श्रीलंका, अनेकों देश ऐसे हैं जो बुद्ध के विचार को, बुद्ध के सिस्टम को अपनाया। और उस सिस्टम के माध्यम से आज दुनिया का सबसे ताकतवर चाइना उभर करके पूरे संसार में आया है। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, जापान, कोरिया की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, चाइना दुनिया में सबसे नंबर 1 है। ये किसकी देन है? ये बुद्ध की देन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा नहीं किया, उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं पे भरोसा नहीं किया, सिर्फ बुद्ध के विचार पे भरोसा किया, बुद्ध के हर शब्दों पर भरोसा किया। और आज वो संसार की सबसे ताकतवर, सबसे पैसे वाली, सबसे आर्थिक मजबूत कंट्री बन के उभरी है। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि जिस बुद्ध का जन्म हुआ, जिस धरती पे बुद्ध ने जन्म लिया, उस धरती ने बुद्ध के त्रिशरण और पंचशील को नहीं अपनाया। लेकिन विदेश के लोगों ने अपनाया, जिनका भाग्य खुल गया, जिनके भाग्य बदल गए, जिनका कल्याण हो गया। और हमारे भारत में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के अंदर जाति के अंदर उपजाति के अंदर ऊंच नीच, और उसमें ब्राह्मण के आगे सारे नीच। क्या है ये? अरे आदमी कर्मों से ऊंच नीच होता है, आदमी कर्म जैसा करेगा तब ऊंच नीच होता है। यहां जातियों से ऊंच नीच, धर्म से ऊंच नीच। यही हमारे देश की विडंबना है, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। विज्ञान कहता है, जब आपको किसी भी प्रकार की बीमारी लगे और आप अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर ब्राह्मण बैठा है, तो वही ब्राह्मण डॉक्टर, जब कोई मरीज ब्राह्मण गया तो वही ब्राह्मण डॉक्टर क्यों नहीं लिखता कि 2 बोतल ब्राह्मण का खून चाहिए, जो तिवारी होना चाहिए, दुबे होना चाहिए, मिश्रा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं लिख के देता है? अगर किसी क्षत्रिय को, किसी सैनिक को खून की जरूरत होती है तो डॉक्टर क्यों नहीं लिखता कि क्षत्रिय के शरीर में क्षत्रिय का ही खून लगेगा, बनिया के शरीर में बनिया का ही खून चढ़ेगा? क्यों? क्योंकि प्रकृति ने कुछ नहीं, ये जाति पाति नहीं बनाया है। जाति पाति को स्वार्थी मक्कार लोगों ने, हरामखोरों ने बनाया है अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए। अगर विज्ञान ऐसा कहता कि ब्राह्मण को ब्राह्मण का ही खून चढ़ेगा, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं कहता। डॉक्टर तो कहता A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ये फलाना, ये ढेकड़ा, इस तरह से वो लिखता है। जातियां क्यों नहीं लिखता? इसका मतलब ये हुआ कि जातियां प्रकृति ने नहीं बनाया, धर्म हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया। लेकिन धम्म जो है वो सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म वो है, वो किसी भी नाम का मोहताज नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और जैसे ही धर्म के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लगा, वैसे ही धर्म की सत्यता समाप्त हो जाती है, धर्म खत्म हो जाता है। अरे धम्म उत्कृष्ट मंगलम, धम्म तो
संसार में सबसे बड़ा मंगलकारी है, सबसे बड़ा मंगल देने वाला है। लेकिन ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी नहीं, वो तो प्रकृति का, विधि का, विधान, सृष्टि का नियम मंगल देने वाला है। कैसे? गर्मी आती है, सृष्टि का नियम है, ऋतु का नियम है, मौसम बदलना, ऋतुएं बदलती हैं, हमें समय समय पर अपने स्वभाव का आनंद देती हैं। जाड़ा में जाड़ा, गर्मी में गर्मी, ठंडी में ठंडी, बरसात में बरसात, ऋतु हर समय अपने स्वभाव से हमें रोमांचित करता है। तो साथियों, ये तृष्ण और पंचशील बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध ने दिया है। और इसका विरोध किन लोगों ने किया? जो लोग तृष्ण और पंचशील के खिलाफ थे, जो लोग दारू पीते थे, जो लोग शराब पीते थे, जो लोग झूठ बोलते थे, जो लोग व्यभिचार करते थे, जो लोग इधर उधर चुगली निंदा करते थे, जिनको आज देव कहा गया है। कोई देवता झूठ बोलता था, कोई देवता चुगली इधर की उधर करता है, कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, नशे का सेवन करता है। ऐसे लोगों को मानने वाले लोग और ऐसे लोगों ने तृष्ण और पंचशील का विरोध किया है। इसलिए कुछ साल पहले कहावत थी कि हमारे सामने तृष्ण मतलब 3-5 की बात मत करना, यानी तृष्ण और पंचशील की बात मत करना। क्यों? क्योंकि तृष्ण और पंचशील उनके स्वभाव के बाहर की चीज है। तो साथियों, आप लोगों से ज़्यादा ना कुछ कहते हुए फिर एक बार हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को सुबह सुबह किसी भी पूजा पाठ, नमाज, सजदा ना करा के, इधर उधर के धर्मों के चक्कर में ना भटका के सिर्फ अपने बच्चों को ये तृष्ण और पंचशील सिखाइए, पंचशील कहने के लिए लगाइए। तो मैं कहता हूँ आपके बच्चे कभी भी गुनाह पे नहीं चलेंगे, आपके बच्चे कभी किसी भी बुराई की तरफ नहीं जाएंगे, आपके बच्चे हमेशा मंगलकारी होंगे, पूरे संसार के लिए मंगलकारी होंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप लोगों को ये पसंद आए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करना। शेयर इसलिए करना कि ये विचारधारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।